बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंसान जब जवान होता है तो वालिदैन उनकी शादी का सोचते हैं, और जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। लेकिन औलाद की परवरिश करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि अगर आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप बच्चे को पैदा करें और उनकी ज़रूरियात यानी खाने पीने की ज़रूरत आप पूरी करते रहें, तो यही काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये सब काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने बच्चे की परवरिश इस अंदाज में करे कि उसका बच्चा दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन सके। लेकिन नाज़रीन, हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे दुनिया के कामयाब अफराद नहीं बन सकते। हमारी कुछ ऐसी आदतें, हमारे कुछ अल्फाज, हमारा कुछ रवैया ऐसा होता है अपनी औलाद के साथ कि हम अपनी औलाद का मुस्तकबिल भी तबाह कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे वो बातें शेयर करने वाला हूं कि जो अगर आप अपने बच्चों के साथ करते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि इन चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके बच्चे की जिंदगी को तबाह कर रही हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे ये यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा तब्दील होने वाली है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बाज अफराद बड़े हो जाते हैं, जब बच्चा 22, 23, 24 साल का हो जाता है तो उसमें एक कंडीशन पाई जा रही होती है, वो ये कि वो खुद को लोगों से कमतर समझ रहा होता है। हालांकि वो ज़हीन भी होता है, उसके पास स्किल्स भी बहुत होते हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को कमतर समझ रहा होता है। दूसरों से हमेशा खुद को नीचा समझता है। इसकी वजह क्या कि जब वालिदैन अपने बच्चों को हमेशा दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते रहते हैं ना, कहते हैं लो जी फलां का जो बेटा था उसने 10th में इतने मार्क्स लिए हैं, उसने मैथ में ये कर दिया है, उसने साइंस में ये कर दिया है। अब हम बचपन से लेकर जवानी तक अपने बच्चों को जब दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी, और जैसे ही वो अमली जिंदगी में आएगा उस वक्त वो यही महसूस करेगा कि नहीं, फलां मुझसे ज्यादा अच्छा है, फलां मुझसे ज्यादा बेहतर है, नहीं मैं उससे अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि वो खुद को कमतर समझने लग जाता है, इस वजह से कि आपने उस बच्चे के जहन में शुरू से यही बात डाली होती है, क्या कि भाई फलां का बच्चा तुमसे बेहतर है। और वही बात जब वो बड़ा हो जाता है उसके जहन में इस कदर पुख्ता हो जाती है कि वो जो मर्जी कर ले वो खुद को कमतर समझता रहता है। और नाज़रीन, दूसरी बात वो ये कि आपने देखा होगा कि बाज लड़के नौजवान 20-22 साल उम्र हो जाती है, लेकिन उन्हें खुद पे एतमाद नहीं होता। वो हमेशा दूसरों पर ही भरोसा करते हैं, उन्हें अपनी जात पे एतमाद नहीं होता, उनकी खुद एतमादी खत्म हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वालिदैन ने यानी आपने कभी अपने बच्चे को एतमाद दिया ही नहीं होता। यानी वो कभी भी कुछ पसंद कर लेता है, फर्ज किया उसने अगर अपने लिए कोई ड्रेस पसंद किया है, आप कहते हैं नहीं 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 ये ठीक नहीं है, ये जो मैं पसंद कर रहा हूं ये बेहतर है। अगर वो कोई काम करता है या कुछ करने लगता है, आप कहते हैं नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, नहीं तुम कर ही नहीं सकते। यानी कि हमने अपने बच्चों को एतमाद दिया ही नहीं होता शुरू से लेकर जवानी तक, और जब वो अमली जिंदगी में आता है तो इसका नुकसान ये होता है कि उसमें खुद एतमादी की कमी होती है। वो कभी भी कुछ भी कर लेता है तो यही सोचता रहता है नहीं ये मुझसे ठीक नहीं हुआ, नहीं मैं ये कर ही नहीं सकता, और वो दूसरे लोगों पर भरोसा करना शुरू कर देता है। और तीसरी गलती नाज़रीन जो वालिदैन यानी हम लोग अपनी औलाद से करते हैं वो ये
कि आपने देखा है कि बच्चे आजकल के इस तबके के बच्चे नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, और मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने कोई ना कोई हीले तलाश किए हुए हैं कि जिसमें वो अपने आप को सुकून पहुंचा सकें। ऐसा क्यों? इस वजह से कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमने उनको मुसलसल नजरअंदाज किया हुआ होता है, हम उनको टाइम नहीं देते, हम उनकी बात तवज्जो से सुनते नहीं, हम उनकी बात की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम उनकी तरफ गौर नहीं करते, और जिसका नुकसान ये होता है कि वो अपनी बातें बताने के लिए, अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए कुछ ऐसे अफराद को तलाश कर लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होते, और वो उनके पास जब बैठना शुरू हो जाते हैं तो वो गलत महफिल में बैठने की वजह से खुद भी गलत कार्यों की तरफ चले जाते हैं। इसकी वजह क्या कि हम अपने बच्चों को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे होते हैं, उनको टाइम नहीं देते, उनकी बात को तवज्जो या गौर से सुनते नहीं। और नाज़रीन, चौथी गलती जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस दुनिया में अच्छे अफराद नहीं बन सकते, और नाज़रीन वो गलती ये है कि आपने देखा होगा कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उन्हें दूसरों के साथ बात करने का ढंग नहीं आता। उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि मैंने फलां शख्स के साथ किस तरह बात करनी है और कौन सी बात कब करनी है, कैसे करनी है। पहले तो वो बात करते ही नहीं है, बात करते हुए शर्मा रहे होते हैं, और अगर वो किसी से बात करते भी हैं तो उनको पता नहीं होता कि मैंने किस अंदाज से, किस ढंग से, किस तरीके से गुफ्तगू करनी है। क्यों? इस वजह से कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, हम कहीं चले जाएं और हमारे बच्चे साथ हों, या हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, तो जब कोई उनसे पूछता है ना, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, या तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या पसंद है, हम बच्चों को नहीं बोलने देते, फौरन पहले ही क्या देते हैं, जी मेरे बच्चे का ये नाम है, मेरा बेटा जी फलां क्लास में पढ़ता है, फलां स्कूल में पढ़ता है, इसे ये पसंद है, ये फलां चीज बड़े शौक से खाता है। यानी कि हमने शुरू से ही अपने बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दिया होता, जिसकी वजह से जब वो बड़े हो जाते हैं तो नुकसान ये होता है कि उन्हें बात करने का तरीका नहीं आता। इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस यानी एतमाद नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो बात कैसे करें। और नाज़रीन, पांचवी गलती जो वालिदैन करते हैं वो ये, आपने देखा होगा कि हर वक्त कोई ना कोई नौजवान को आपने देखा होगा कि वो हर वक्त गिल्टी फील करता है, यानी कि वो ये महसूस करता है कि मैंने ये गलत कर दिया है, या वो शेम महसूस करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मुझ में ये करने की हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप शुरू से बच्चे को पता क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे कमाए, मैंने तुम्हारे लिए ये, यानी कि आप शुरू से आखिर तक जब बच्चा जवान हो जाता है उस वक्त तक उसे जताते ही रहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए फलां कर दिया, फलां कर दिया। अब क्या होता है, वो खुद को महसूस करता है कि भाई मुझ पे इतने एहसान किए हुए हैं इन्होंने, तो अब क्या है, वो हर काम करते वक्त या किसी भी चीज को इस्तेमाल करते वक्त अजीब सी शर्म सी महसूस करता है, गिल्टी फील करता है कि यार मेरे वालिदैन ने इतना कुछ किया है, यानी वो कुछ भी एतमाद के साथ कर नहीं पाता। और नेक्स्ट नाज़रीन वो ये, क्या आपने देखा होगा कि कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो किसी भी मसले में रिलैक्स नहीं होते, यानी कि वो कोई भी काम करके मुतमईन नहीं होते, वो हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं। आप उन्हें किसी जगह पे सैर के लिए ले जाएं, किसी महफिल में ले जाएं, लेकिन आप जब भी देखेंगे वो रिलैक्स नहीं होंगे, खुद को अजीब सी कशमकश का शिकार समझ रहे होंगे। इसलिए क्योंकि आपने, जब बच्चा बड़ा होता है, छोटी सी उम्र होती है, हम कहते हैं ओ पढ़ लो, तुम अपनी इतने बड़े हो गए हो, तुम पढ़ते नहीं, और तुम इतने बड़े हो गए हो,
तुम्हें ये करना चाहिए था, और तुम इतने बड़े हो गए हो। यानी कि उनकी उम्र से बढ़कर हम उनसे काम ले रहे होते हैं। बच्चा 3-4 साल का होता है, हम कहते हैं बस जी बच्चे को स्कूल भेजो, अब बच्चे को ट्यूशन भेजो, अब बच्चे को फलां की तरफ भेजो। यानी कि उनकी उम्र से पहले ही, उम्र से ज्यादा जब हम उनसे काम लेते हैं, इससे होता क्या है, जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है वो रिलैक्स फील नहीं करता, क्योंकि वो अगर किसी को फारिग बैठे हुए देख लेता है वो परेशान हो जाता है, किसी को बातें करते हुए देख लेता है परेशान हो जाता है, अगर कोई उसके सामने पढ़ नहीं रहा वो परेशान हो जाता है। क्यों? कि उसके जहन में हमने डाला होता है तुम पढ़ते नहीं, तुम टाइम जाया कर रहे हो, तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, तुम बड़े हो जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। यानी कि इस तरह की बातें जब बच्चे के जहन में आप डाल रहे होते हैं तो वो कभी भी जिंदगी में रिलैक्स फील नहीं करेगा, मुतमईन नहीं होगा, कभी पुरसकून नहीं होगा। और नेक्स्ट नाज़रीन, आपने कभी देखा है कि हमारे बच्चे बड़े लोगों से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, वो बड़े लोगों से अटैच क्यों हो जाते हैं? आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों को अगर कुछ लेने के लिए भेजते हैं तो वो दुकान वाले अंकल के पास ज्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि आप अपने बच्चों को प्यार नहीं देते। बच्चों को जरूरत होती है कि उन्होंने ये फील करना होता है, महसूस करना होता है कि माँ का प्यार कैसा होता है और बाप का प्यार कैसा होता है। जब आप हर वक्त बच्चों को झिड़कते रहेंगे, उन्हें प्यार नहीं देंगे, तो अब वो उस यानी माँ या बाप के प्यार को महसूस करने के लिए बड़ों से अटैच हो जाते हैं, गैर लोगों से अटैच हो जाते हैं। वो सिर्फ फील करना चाहते हैं कि अगर हमारे वालिद ऐसे होते तो वो हमसे प्यार करते तो हमें क्या महसूस होता, या हमारी वालिदा ऐसी होती वो हमसे प्यार करती तो हमें क्या फील होता। तो नाज़रीन, ये चंद गलतियां अगर हम आप जिंदगी में कर रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी रुक जाइए और अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से कीजिए ताकि वो बड़े होकर मुआशरे का एक अच्छा फर्द बन सकें। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक